आपकी बदनामी होती है, आपके पापा की बदनामी होती है, ये काम गलत है, ये मत करो। तो लड़की को रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अलीगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था, उसकी कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एकदम सच्ची कहानी है। कहानी ऐसी है, सुन के आपका दिल एकदम दहल जाएगा, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो आपके बच्चे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं, आप उनको रोक सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनकी चालों पर आप नज़र भी रख सकते हैं। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं प्रियंका गोस्वामी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और इसी तरह की कहानी आप हमेशा आपको मिलती रहें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। उस छोटे से गाँव में एक माता पिता रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, एक लड़का 2 लड़कियाँ थी। बड़ी लड़की का नाम सुनीता था और वो 16 साल की थी। तो आइए, स्कूल जाते जाते उस लड़की को एक लड़के से प्रेम हो गया और उस प्रेम के चक्कर में वो लड़की इतना खो गई कि वो मम्मी क्या है, पापा क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, ये सब भूल चुकी थी। तो प्रेम होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके भाव में खो जाना, डूब जाना, ये एकदम गलत बात है। तो इसी बात को हम आपको समझाने वाले हैं। तो उस लड़की ने ये सब चीज़ शुरू करी। उसकी माँ को शक हुआ कि हाँ, मेरी लड़की कुछ गलत कर रही है, जिससे गांव में चर्चे हुए, तो जिससे उसकी बदनामी होने लगी और लोग उनको गलत कहने लगे। तो उन्होंने अपनी लड़की को समझाना चाहा कि बेटा ये काम मत करो, ये काम गलत है और इससे हमारी बदनामी होती है, आपके पापा की बदनामी होती है, ये काम गलत है, ये मत करो। तो लड़की को रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो लड़की ने अपने दिमाग में क्या आइडिया लगाया कि उस लड़की ने नींद की गोली खाने में मिला के अपने मम्मी पापा को दे दी। उसके खाना खिलाने के बाद उनकी बड़ी सेवा करने लगी, उन पे अपना प्यार जताने लगी। शायद पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग की तो वही जाने। उनके हाथ पैर दबाने लगी। तो माँ अपने मन में सोच रही थी कि आज मेरी बेटी इतना अच्छे से हमारे ख्याल रख रही है, शायद मेरी बेटी सुधर गई है, इसे अकल आ गई है, अब ये हमारी बात मानने लगी है। अब उसको क्या पता था कि वो क्यों इतनी सेवा कर रही थी। तो खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। तो लड़की का प्लान अब यहाँ से शुरू होता है। तो जो 2 बच्चे और थे वो छत पर सोए हुए थे। गर्मी का टाइम था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने पुरानी है। तो वो कुल्हाड़ी एक तैयार कर रखी होती है, उसने पहले से ही उस कुल्हाड़ी को निकालती है, उसको निकाल के दोनों पे वार कर देती है। और उसके दिल को बिल्कुल भी उसको तरस नहीं आता है, जिसने जन्म दिया था वो उन्हीं की हत्या कर दी है। और उसके कपड़े खून से लथपथ हो जाते हैं। तो अपने कपड़े जाके वो बाथरूम में साफ करती है, रगड़ रगड़ कर धो लेती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। सुबह को शोर मचाने लगती है कि छत पे चढ़ के शोर मचाती है कि हमारा दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, मम्मी पापा अभी तक सो के नहीं उठे हैं। ये सब वो नाटक करने लगती है। अब वो रोने का इतना ज़्यादा ड्रामा करती है। जब सबको पता चलता है, सब कुंडी खोलते हैं, जब अंदर जाते हैं तो सबको पता चलता है कि इनकी तो हत्या हो चुकी है। तो इस तरह से ड्रामा करती है कि किसी को उस पर जरा सा भी शक नहीं होता है। तो पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि किसकी जाति दुश्मनी थी, आखिर किसने ऐसा किया, क्योंकि घर से ना तो कोई चोरी हुई थी और ना ही कोई सामान इधर उधर था। तो सबके दिमाग में यही आ रहा था कि शायद किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है, लेकिन बच्चों पे कौन शक कर सकता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते, पिता के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। तो बच्चों पे कौन शक कर सकता है। तो जब पुलिस ने अपनी तहकीकात करी, इस बात को 15 दिन हो चुके थे। 15 दिन के बाद जब उस लड़की का फोन चेक हुआ, कॉल रिकॉर्ड चेक की पुलिस वालों ने, तब जाके पता चला कि किसी लड़के से फोन पे उसने इस तरह की बात की थी कि अब मेरे रास्ते के कांटा साफ हो चुका है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता मिलने से। तब पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में लिया और उस लड़की को जेल में डाल रखा है। अभी भी उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। तो अगर कोई भी बच्चा ये कदम उठाने जा रहा है, अगर कोई भी XYZ बच्चा या बड़ा या बूढ़ा, क्योंकि आजकल जो प्रेम में आके लोग गलत कर जाते हैं, तो उससे बच के रहें। क्योंकि आप अपनों से बच सकते हैं, लेकिन आप कानून से नहीं बच सकते, आप भगवान से नहीं बच सकते। अगर
एक बार पुलिस खोजाबीनी शुरू कर देती है ना, तो बहुत अंदर तक से उखाड़ के ले आती है। इस बात का ध्यान रखना। तो आप कोई भी गलत काम मत करना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, कोई भी स्त्री अपने पति का दिल मत दुखाना, कोई भी पति अपनी स्त्री का दिल मत दुखाना। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, सबको रोकते टोकते हैं, लेकिन ऐसा काम कभी मत करना जो भगवान को भी बुरा लगे और उसकी सजा आप जिंदगी भर काटें। तो मेरा इस कहानी को समझाने का यही मकसद था कि कोई भी बच्चा गलत काम ना करे, कोई भी स्त्री गलत काम ना करे, किसी पर पुरुष के चक्कर में आके अपना घर ना बिगाड़े, और कोई पुरुष अपना घर ना बिगाड़े किसी भी स्त्री के चक्कर में, क्योंकि अपने चाहे जैसे